फ्रेंड्स, दिस इज़ आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विथ आरसी सिंह। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट फील कनेक्टेड स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। दोस्तों, हम आपको बता दें, इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 18C हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो लोग ना देखे हों, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आए बटन के रूप में और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी वह वीडियो लगा दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करके आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज हम बताएंगे अभ्यास 18D, अर्थात एक्सरसाइज क्या है, 18D है, 18D। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार, ठीक है, क्या है, वर्गाकार कागज़ है। कैसा कागज़ है, वर्गाकार, जिसकी भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर। उसको मोड़ करके, ठीक है, मोड़ कर बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। बने बेलन का क्या बनाना है, क्या बताना है आपको, वक्र पृष्ठ बताना है। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए कहा जा रहा है एक वर्गाकार कागज़ है। बात समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो वर्गाकार कागज़ है, तो वर्गाकार कागज़ का मतलब समझ रहे हो कि नहीं आप, पहले समझिएगा। वर्गाकार कागज़, मान लीजिए कि एक वर्गाकार है, हमारे पास कागज़ है। आप जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्गाकार का मतलब समझते हो नहीं। अगर हम मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी है। एक वर्ग है, कहा है वर्गाकार एक कागज़ है और वर्गाकार कागज़ की भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है ये, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेमी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर उन्होंने दे रखा है कि वर्गाकार जो वर्गाकार है, यानी जिसकी भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताइए, आप हमें इतना बता दीजिए, अगर हमारी वीडियो निरंतर आप लोग देखते होंगे तो वर्ग का मतलब आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं। और ये भी क्या होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। जब ये वर्ग है तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम वर्ग बनाए हैं तो वर्ग की जो खासियत होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। राइट, अब इतना आपको समझ नहीं। तो कहा जा रहा है इसमें कि एक वर्गाकार कागज़ है जिसकी भुजा इतना सेंटीमीटर। अब इसको मोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, ये वर्गाकार कागज़ है। अब इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको मोड़ करके बेलन बनाया गया है। अच्छा ये इतना बताइए, बेलन कैसा होगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। बेलन, हमारे पास एक गम है, ठीक है, ये है। अगर कोई वस्तु बेलनाकार है तो ऐसे ऐसा क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक गम है, इसको समझाने के लिए आपको लिए हैं। लो, जब फोल्ड करोगे ना तो इस आकार का आपका बन जाएगा। अब इसको फोल्ड करके आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो हम इतना समझाना चाहते हैं कि जब इसको काट करके अगर फोल्ड करके हम बेलनाकार बनाएंगे तो बेलनाकार ऐसे होगा, बेलनाकार ऐसे होगा ना। एक सपोज मान लीजिए बेलना ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो इसका एक सिरा मान लेते हैं ये है, ठीक है, एक सिरा ये है और दूसरा सिरा क्या है, दूसरा सिरा ये है, दूसरा सिरा क्या है, ये वाला है। बस समझेगा। इसको फोल्ड करके, ठीक है, कहा गया इसमें कि इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया। ऐसे हम लिख देते हैं क्या है, बेलन है हमारे। तो इसे हम बनाए हैं, इसको लिख देते हैं क्या है, ये एक बेलन है। ठीक है, ये क्या है, बेलन है। ओके, अब आपके दिमाग में इतना ना चाहिए है, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या 25 क्या लिख रहे हैं, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वर्गाकार कागज़ को ही फोल्ड करके, मोड़ करके ही इसको बनाया गया है। अर्थात जितना क्षेत्रफल इसका यानी कि वर्ग का होगा उतना ही क्षेत्रफल जो है किसका होगा, बेलन का भी होगा। तो इसमें क्षेत्रफल नहीं होता, इसमें वक्रपृष्ठ होता है। वक्रपृष्ठ का मतलब समझो ना, वक्र माने होता है गोला। ये जो है आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, अगर
आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो ये सिरा जो होता है ना, ये जो गोल गोल ये इधर का बनता है, ये क्या होता है, वक्र वक्र होता है। ठीक, वक्र माने होता है गोला। और इस जो ये होता है इसका सिरा, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ भी क्या होता है, गोलाकार भी होता है। वक्र मतलब पृष्ठ मतलब बेलनाकार जो है, इसका पूरा क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल, इसको लिखिए। तो ये बताइए हमें, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल। तो ये बताइए वर्ग में होता क्या है, वर्ग में तो भुजा होती है। बोलो, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग में होता क्या है, भुजा होता है ना। तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा इसमें क्या है, 25 सेंटीमीटर है, तो भुजा इसमें लिख देंगे 25। अब 25 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। बताइए 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग आपको, अगर हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए। पहले सबसे पहले अगर जिस संख्या के लास्ट में लगा है 5, ठीक है, तो उसका वर्ग करो, कितना हो जाएगा, 5 25। अब इसमें एक बढ़ा दो, 2 है 3 बढ़ कर दो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक आपको और सीखनी है तो हमारे चैनल पर जा करके या यूट्यूब पर जा करके आप सर्च कर लीजिए ट्रिक बाई, वर्ग की ट्रिक बाई एंजॉय विथ आरसी सर। ठीक है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है 625 वर्ग सेंटीमीटर है, ये क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 625 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या मिल गया है, ये जो है बेलन का वक्रपृष्ठ मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, एक लंब वृत्ती, क्या है, लंब वृत्ती बेलनाकार। ठीक है, कैसा है, लंब वृत्ती है। ठीक है, बेलनाकार ड्रम, क्या दिया है, ड्रम का जो व्यास दिया है, कितना दिया है, 55 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया गया है, तथा लंबाई कितना है, 120 सेंटीमीटर। तो उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। यदि आप लोग ड्रम ना देखे हो तो आप लोग मान सकते हो कि जो आपके घर में पानी की टंकी, बड़ी वाली टंकी होगी, उसको आप ड्रम मान लो। ठीक है, तो ड्रम कैसे रहेगा, आपके दिमाग में ड्रम, आपके मन में जो है, जो चल रहा है, ड्रम कैसे रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ आकार का रहेगा ड्रम, जिसमें ज़्यादा पानी आता होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बना देते हैं, एक ड्रम बना देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बना दिए हम, एक ड्रम बना दिए हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, एक प्रकार का ड्रम है। ठीक है, ऐसे इसी आकार का होगा ड्रम। ये लंबवृत्ति क्या है, एक बेलन है, समझ लीजिए। ठीक है, इसमें जो दिया है लंबवृत्ति क्या है, एक ड्रम है, लंबवृत्ति बेलनाकार है। मान लेते हैं ये क्या है, हाइट है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, हाइट होती है। हाइट को बोलते हैं एच। ठीक है, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई बड़ा सा टंकी है, टंकी की ऊंचाई भी होगी ना, ड्रम की ऊंचाई भी होगी। अब यहाँ से मान लो क्या है, जहाज़ खुलता है उसमें एक वृत्ताकार लगा होता है ढक्कन। ठीक है, तो 20 से मान लो तो ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी होगी, तो कोई ना कोई दूरी होगी, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, व्यास हो जाएगा। तो यहाँ से जब यहाँ इसको मिलाएंगे, ये क्या बनती है, त्रिज्या बनती है। त्रिज्या को मान लेते हैं ये आर है। तो आप समझिए, अगर इस ड्रम की हम कैपेसिटी निकाल लें, बात समझिएगा, इस ड्रम की कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कि इसमें कितना पानी आएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम निकाल लें इसका लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाल लें,
कि इसमें कितना पानी आएगा। अच्छा बताओ, पानी इसमें डालोगे, इतना हमें बताओ, अगर ड्रम है, ड्रम में पानी इसमें जो भरोगे तो पानी क्या कर लेगा, पानी क्या कर लेगा, पूरे तरीके से जो है तली को घेर लेगा। कि एक गिलास अगर आप पानी लिए हो तो पानी ग्लास में है तो ग्लास के आकार का हो गया, इसमें डाल दोगे इसके आकार का हो जाएगा, यानी कि इसका आकार बदल रहा है। लेकिन पानी का जो आयतन होता है वो एग्जैक्ट उतना ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होता, आयतन वही रहता है। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, किसकी, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन की आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको निकाल लें, क्या निकाल लें, इसका लंब यानी कि ड्रम की क्षमता निकाल लें, ड्रम की क्षमता जो है इसमें कितना पानी आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लंबवृत्तीय बेलन का हम लोग आयतन निकाल रहे हैं, इसमें इसका आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, देखो इसमें कह दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का जो ड्रम है उसका व्यास कितना है, 55 सेंटीमीटर है। बात समझो, कह रहा है कि व्यास दिया है, व्यास समझते हो नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाओगे तो ये व्यास मिलेगा, ठीक है। अगर व्यास दिया है कितना, 55 सेंटीमीटर, बात समझिएगा, व्यास मतलब समझते हो ना, व्यास दिया है कितना, 55 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, व्यास जो है, व्यास को बोलते हैं डी, ठीक है, डायमीटर जो बोलते हैं, ठीक है। व्यास दिया कितना, 55 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बताओ हमको त्रिज्या कितनी हो जाएगी। आप लोग बताओगे कि जो व्यास होता है, व्यास की जो आधी होती है त्रिज्या, व्यास की क्या होती है, आधी, आधी मतलब समझते हो ना, 55 बटे हम 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है, किस में दिया गया है ये, हाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 55 सेंटीमीटर ये दिया गया है, व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 55 बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। 55 बटे कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो गया, ओके। इतनी बात आपको समझ में कि नहीं, क्लियर है ना सब कुछ। व्यास दिया था तो हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया। और एक चीज़ दिया गया है, इसमें लंबाई दिया गया है। लंबाई का मतलब आप लोग क्या समझते हो बताओ, लंबाई का मतलब ही होता है इसकी हाइट। अगर ड्रम है, अगर कह दिया कि बताओ कितना लंबा है, तो लंबा मतलब जो ज़्यादा रहेगा उसी को तो आप हाइट मानोगे ना। तो हाइट इसमें यानी कि ऊंचाई दे रखा गया है ना, ऊंचाई जो है कितना दिया गया है, ऊंचाई का मतलब समझते हो ना, ऊंचाई का मतलब हाइट कितना दिया गया है, 120, कितना दिया गया है बताओ, 120 दिया है, देख लो एक बार, हाँ 120 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो इसको लिख सकते हो 120 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब हम आपको जो समझाए हैं उसी तरीके से इसको हल करने चल रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ड्रम में कितना पानी आएगा ना, ड्रम में कितना पानी आएगा, इसका मतलब उसकी क्षमता पूछ रहा है, यानी कि कैपेसिटी पूछ रहा है कि उसमें कितना पानी आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ड्रम की क्षमता बराबर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, ठीक है। इसका फार्मूला क्यों, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्यों होगा, क्योंकि बेलनाकार है ये, ठीक है, ड्रम कैसा है, बेलनाकार है। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगी, बेलन की यानी कि इस ड्रम का क्षमता हो जाए निकलेगी, ठीक है, यानी कैपेसिटी निकालेंगे पहले। तो यही लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, ड्रम की क्षमता बराबर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि ड्रम का जो क्षमता होगा वो क्या होगा, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। आयतन को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, v से व्यक्त करते हैं, ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, v से व्यक्त। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, आप लोग जानते हो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h होता है। इसका फार्मूला, किसका फार्मूला, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला है, ये सूत्र है, ठीक है। अब कहोगे ये हमने कहाँ से पाया, तो आपके बुक में सब कुछ दिया गया है, फार्मूला आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा बताइए, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर साफ साफ आपको दे रखा गया है इस पाई, अब पाई का मान रख देंगे, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान हो जाएगा 22/7। बताओ आर यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर दिया है ना, कितना दिया गया है बताइए, यहाँ पर त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, 55/2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे यानी इंटू कितना हो जाएगा, 55 बटे में कितना हो जाएगा 2।
अब यहाँ वर्ग लगा है तो हम क्या कर दिए, इसका वर्ग कर दिए, ठीक है। अब इंटू यानी एच का मतलब क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर दिया है, तो 120 यहाँ पर ऐसे लिख दिए। अब इसको हल कीजिए आप, ठीक है, अच्छे से। अच्छा ये बताइए, इसको एक लाइन में बढ़ा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 22 बटे में कितना हो जाएगा 7, ठीक है, इंटू। अब बताइए जब 55 को वर्ग करोगे आप, हमें इतना बताओ, इस 55 को वर्ग करोगे या 2 को वर्ग करोगे। तो हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है, कि जिसके लास्ट में 5 लग रहे तो इसका पहले वर्ग करो, कितना हो जाएगा 5 25, बोलो भाई, जिसके लास्ट में 5 लगा है तो क्या हो जाएगा 5 25, हमने इसको 25 कर लिया। अब इसमें जो है 1 बढ़ा दो, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा 30 ना, तो आ जाएगा 30 25 आ जाएगा, 55 का वर्ग ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमने इसे 4 लिख दिया, ठीक है। अब गुणे में कितना कर देंगे 120, ठीक है, गुणे में कितना कर दिए 120 कर। पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये 4 है ना, 120 है, तो 4 एक कम 4 और 4 3 12, यानी कि 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में कट गया, ठीक है। समझ में नहीं आपको, बताओ भाई। यहाँ पर देखो 4 एक कम 4, 4 3 12, यहाँ 0 था, 0 हम बढ़ा दिए। अगर 30 गुणे 4 करोगे तो 120 में आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काटने चल रहे हैं, यानी कि 30 25 को काटने चल रहे हैं। अब ध्यान समझने का, तो इसको काटने के लिए देखो 7 एक कम 7, इससे काट रहे हैं, देखो 7 एक कम 7। देखो अब कुछ लोग कहेंगे इसको हमने कैसे पहले काट दिया, क्योंकि ये गुणे में है, गुणे मतलब भाग होता है, ऊपर जाएगा, ठीक है, गुणे मतलब ऊपर, और नीचे से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। भाग मतलब होता है, इसको काट सकते हो, ठीक है। देखो अब इसको काटो पहले, 7 एक कम कितना हो जाएगा 7, और 30 है ना, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, बोलो, ठीक है। 7 चौक 28 हो गया, कितना बचा 2 बचा, 2 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 22, बोलो, ठीक है, 22 हो गया ना। और 7 3 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इसको दे दो, कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 15, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 ना, 1 बचेगा, बोलो 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा, तो फिर दशमलव लगा दो आप, यहाँ पर दशमलव लगा दो, ठीक है, यानी 1 मतलब दशमलव लगा दो, तभी 0 बढ़ाओगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 7 एक कम कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 7 एक कम 7, अब 7 3 10 होता है ना, 3 हो गया, अब 0 लगा दो, कितना हो जाएगा 30, यानी 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो गया। अगर इसको काटना नहीं आ रहा है ना, तो 7 भागे 30 25 कर लो, तो इतना ही आएगा, ठीक है, इतने लगभग आएगा। अब दशमलव भाग, दशमलव गुणा, दशमलव की ये सब चीज़ नहीं आता हो तो भाई उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं उसके लिए, उस पर वो वाली वीडियो आप लोग देख लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ बताएंगे ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और लोग देखते नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये इसलिए हम काट देते हैं कि लोग जब शेयर और लाइक नहीं करते ना, इसीलिए और बताने का मन नहीं करता है। चलो ठीक है, आप देखो ध्यान समझने का, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हमने काट दिया, किससे काटा है 7 से काट दिया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, नीचे तो कुछ नहीं बचा हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ये सब क्या चिन्ह है, ये क्या है गुणक चिन्ह है, यहाँ पर क्या है गुणक चिन्ह है। तो ऐसे कर लो 22 और गुणे 30 कर लो, तो कितना मिलेगा, ध्यान दो। चलो 22 गुणे 30 करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 66 आ जाएगा, बगल में 0 लगा दो। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, देखो 22 गुणे 30 करोगे और 3 दूनी 6, और फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 0 था ये ना, तो 0 लगा दिए। अब गुणक चिन्ह है, अब ये भी तो इसका इसमें गुणा कर दिए हैं। अब बच्चा कितना, ये वाला बच्चा ना, कितना बचा हुआ है 432.14, ये बचा हुआ है, ठीक है, इतना बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करोगे, यानी 660 गुणे कितना हो जाएगा 432.14, ठीक है। अब कुछ लोग अब इसका इसमें गुणा भी नहीं कर पाएंगे, बोलो कुछ लोग तो यही नहीं कर पाते हैं गुणा, तो कहो इसमें हम गुणा करके बता दें हम को। ये कितना लिखा गया है 432.14 लिखा गया है, तो ऐसे लिखो, कितना लिखोगे 432.14, इसका गुणा किस में करना है आपको 660 से करना है, ध्यान दीजिए, किससे गुणा करना है, यानी कि 660 से गुणा करना है, ठीक है, इसका गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस 0 को ख़त्म करो, लास्ट में 0 लगा देना। हम ट्रिक आपको बता रहे हैं गुणा करने जल्दी बताते ट्रिक। पहले 6 से गुणा कर लो, आप 6 से गुणा करो, पहले बताएं हम
जो तरीका बता रहे हैं। 6 से जब गुणा करोगे 6 चौक कितना हो गया, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। बोलो ठीक है ना, बोलो। या आपको जीरो वाला गुणा कर हटा दे रहे हैं, मैंने जीरो से गुणा करोगे एक लाइन पूरा पूरा जीरो जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो चौक जीरो, फिर इतना सारा सब जीरो हो जाएगा, तो वही जीरो हम लास्ट में बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लो, यानी 6 गुणा 4, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 24 के 4 हाथ से लेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो। और 6 कम 6 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोलो, इतना समझ में नहीं। अब देखो 6 कम 6 2 8 हो गया, और 6 दूनी 12 की 2 हासिल कितना 1, और 6 3 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19, 19 की 9 हासिल लगन कितना 1, और 6 चौ 24, 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो गया। अच्छा बताओ, जब इसका गुणा जब करोगे दोबारा तो एक अंक छोड़ दोगे। मान लो एक अंक हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये वाला अंक छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे ना, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना 4, क्योंकि अगर 6 से फिर गुणा करोगे तो यही वाला अंक पूरा फिर से आ जाएगा। 4 8 2 9 5, फिर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, पहले आप क्या करोगे ऐड कर लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 4 12 की 2 हाथ से लगन 1, 8 2 10 ना, 10 1 11 के 1 हाथ से लगन 1, 9 2 11 1, 12 की 2 हाथ से लगन 1, 9 5 14 1, 15 की 5 हाथ से लगन 1, 5 2 7 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये जीरो मामला, जीरो नहीं गुणा किया था ना, तो जीरो यहाँ पर लगा दो आप। कहने का मतलब जीरो भाई एक अंक जो है बढ़ेगा ना, ऐसे 0 0 करते तो यहाँ पर जीरो पहले लिखा जाता, ये जीरो आ गया, ठीक है। अब बात पड़ी जो है दशमलव लगाने की बात, तो कितने अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा है बताओ, कितने अंक बाद, बोलो 2 अंक बाद, तो दशमलव 2 ही अंक बाद लगेगा ना, इतना बात समझ नहीं, दशमलव यहाँ लगेगा तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है यही लिख दे रहे हैं, कितना लिखेंगे, यही लिखेंगे कितना, यानी कि 2 8 5 5 2 1 2 4 0, ठीक है। इतना आया, यानी कि कितना आ गया है 28 52 12, 28 52 12 40, ठीक है। दशमलव कहाँ लगा था, 2 अंक बाद दशमलव था, यहाँ हमने लगा दिया। तो इतना जो है क्या आएगा, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, घन सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझा रहे हैं, देखो, ठीक है। तो भाई 1 लीटर बराबर कितना समझो, 1 लीटर बराबर इसको समझ लो 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1000 ml वाला क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर इतना होता है। तो इसको यानी घन सेंटीमीटर में है, तो 1 लीटर बराबर जब इतना होता है तो 1000 से इसको क्या करेंगे, इस 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में चेंज करना है। तो इसी अंक को यानी पूरे को क्या कर लेंगे, 1000 से जब भाग करेंगे ना, चलो हम एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, एक लाइन चलो हम बढ़ा दे रहे हैं। तो देखो 2 8 5 2 1, ठीक है 2। अब पॉइंट यहाँ लगा, ध्यान दीजिएगा पॉइंट यहाँ लगा है, बट यानी 40 लगा। अब 1000 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जब 1000 से भाग दोगे, 1000 से कितना 1000, ऐसा क्यों, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000, ठीक है। 1000 ml समझो, ml का मतलब 1 लीटर, अगर घन सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या कर लिए हम, लीटर में चेंज कर लिए। इसको हम क्या कर लिए, ऐसे समझो, यहाँ पर हम आपको लिख बता दिए कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर हो। अब लीटर में चेंज हो गया ना, ये अब लीटर में चेंज हो गया। तो अब बताओ जब इसको भाग करेंगे ना, तो दशमलव जब यहाँ है ना, तो 3 अंक यहाँ इधर आ जाएगा, 1 2 3 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। कहाँ पर लगेगा, 5 और 2 के बीच में लग जाएगा, ठीक है ना। कहाँ लगेगा, यानी कि जो है 2 8 5, ठीक है। देखो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर लगेगा, 5 और 2 के बीच, यानी 2 फिर 1 2 फिर 4 फिर 0, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना घन यानी कि लीटर आ गया। इसका जो राइट आंसर आएगा, तो इतना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि 28 5.21, 285.21, इसको क्या लिख सकते हैं, लीटर, क्या लिख सकते हैं। अभी किस में हो गया, लीटर में चेंज हो गया है, ठीक है। तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे, इतना क्या आ जाएगा,
ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर? ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है विस्तार से आपको इतना आपको हम विस्तार से समझाए हैं, इस पर एक लाइक और एक शेयर बनती है कि नहीं बनती है? आप लोग खुद बताओ। जो है आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बहुत होगा, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जहाँ ना समझ में आया हो, ठीक है, फिर से हम आपको बोलते हैं, जहाँ ना समझ में आया हो वीडियो को पीछे कर लो। हमने कोई स्टेप मिस नहीं किया, अर्थात यहाँ तक कि हमको आपको जो है गुणा भाग भी बताना पड़ जाता है। ठीक है, कुछ लोग तो कमेंट करके पूछ लेते हैं सर कि वहाँ नहीं समझ में आया, गुणा नहीं समझ में आया कि कैसे गुणा किए हैं, कैसे डायरेक्ट लिख दिए हैं ना। इसलिए उन लोगों के लिए हम इसको बताते हैं। हर अभ्यास पढ़ते होंगे, ठीक है ना। अब कुछ लोग 20 से देखते होंगे तो उनको कहाँ समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है कि यदि एक रोलर का व्यास कितना दिया गया है? 70 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितना दिया है? 2 मीटर हो तो, यानी कि है तो, बताइए कि 50 चक्कर में, कितना चक्कर में? 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग किलोमीटर चलेगा? ध्यान दीजिएगा, 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर जो है चलेगा, ये बताना है आपको। रोलर कैसे रहता है? बेलनाकार होता है, ठीक है। उसका जो व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर दिया गया है, और लंबाई कितना दिया है? 2 मीटर दिया गया है। अब दोनों यूनिट क्या है? अलग अलग है। क्या है? ये मीटर में है, ये क्या है? सेंटीमीटर में है। तो ऐसा करो कि इसको क्या कर लो, मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, इसको क्या किस में कर लेते हैं? मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसके बराबर हो जाएगा, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो कहा जा रहा है कि 50 चक्कर में कितने, एक चक्कर में रोलर द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो कितना मिल जाएगा। यदि हम जो है क्या कर लें कि एक चक्कर में जो है रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हमको मिल जाए, तो जो है 50 चक्कर से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें कहा जा रहा है कि रोलर होता कैसा है, पहले आप समझ लीजिए। रोलर का मतलब आप लोग ऐसे समझो, ठीक है, ये रोलर है, ठीक है। आपके माइंड में जो है ये फिगर बन जाने चाहिए। रोलर का मतलब कैसे होता है? ऐसा होता है, बेलनाकार ही होगा, ठीक है। चैप्टर ही क्या है? लंबवृत्ति बेलन पढ़ रहे हो तो बेलनाकार तो मिलेगा सब सवाल में ना, ठीक है। ये हो गया। तो हमें ये बताओ, इसमें कहा गया कि एक जो रोलर है उसका व्यास दिया है, यानी व्यास मतलब यहाँ से लेकर के, ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का व्यास होता है पूरा, ठीक है। ये व्यास हो जाएगा। व्यास कितना दिया गया है? 70 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर आप जो है क्या लिखोगे? इसका जो व्यास दिया गया है, ठीक है, व्यास कितना दिया गया है? व्यास को बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। व्यास कितना दिया गया है? 70 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 70 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। पहले इसे लिखते जाओ, 70 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब व्यास दिया है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, है ना। तो त्रिज्या क्या हो गई ये बताइए? तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि व्यास की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो 70 की आधा कर लो, यानी 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये बताओ तो ये क्या उतना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए कि क्या है, किस में है? सेंटीमीटर में है। हम क्या करेंगे, ये लंबाई किस में दिया है? मीटर में है। तो आप इसको हम त्रिज्या को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, या सेंटीमीटर है ना, तो हम क्या कर लेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 से भाग कर देंगे तो किस में आ जाएगी? ये मीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 35 बट्टे कितना कर लेंगे? 35 बट्टे में कितना कर लेंगे? 100। 35 बट्टे में अगर 100 कर लिए तो ये किस में हो गया? मीटर में हो गया। किस में हो गया? ये मीटर में चेंज हो गया। ओके, अच्छा इतना दिया है। अब लंबाई कितना दिया है? 2 मीटर। लंबाई का मतलब आप समझते हो, लंबाई का मतलब इसकी ऊंचाई समझ लीजिए। ये h दिया है, ठीक है, ये r है, यानी कि त्रिज्या हम यहाँ से निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लिए और ऊंचाई निकाल लिए, ठीक है ना। ऊंचाई कितना दिया गया है बताइए? ऊंचाई कितना दिया है? 2 मीटर दिया है, या मतलब मीटर, ठीक है। और रोलर कैसा है? बेलनाकार है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? रोलर का वक्रपृष्ठ। तो यही लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ।
ये तो बेलन का वक्रपृष्ठ आपका, बेलन का वक्रपृष्ठ के लिए आपको फार्मूला पता ही है क्या होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर आपके बुक में लिखा गया है, इसका फार्मूला क्या लिखा गया है, 2πr/h, 2πr/h। ये क्या है इसका फार्मूला, किसका फार्मूला, बेलन का वक्रपृष्ठ का ये फार्मूला है, यानी कि सूत्र है। अब इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए, क्या सब कुछ रख करके, ठीक है। कहने का मतलब यही 2 गुणे 2 तो हो गया पाई। अब पाई का मान आप जानते ही हो, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22 हम क्या लिख दिए, 7 हो गया। अब आर का मान तो हमने लिख दिया है ना, देखो यहाँ पर साफ साफ त्रिज्या क्या है, 35/100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 35/100 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 35 में क्या लिख दिए, 100 लिख दिए, त्रिज्या हो गई। ऊंचाई कितना दिया है बताइए, ऊंचाई कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। ये 7 कम 7, 7×5 हो जाएगा 35, ठीक है। इतना कर लिए कि नहीं बताइए, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर लो, अच्छा 7×5 35 कर लिए। अब एक लाइन हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बताइए ऊपर ऊपर कितना बचा हुआ है, इसका मतलब अंश में जाएगा ना, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चलो ठीक है, 2 गुणे में क्या हो गया, 22 हो गया। अब देखो 22, अब यहाँ कितना बचा हुआ है, 5, और यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं, और ये गुणे में है तो ऊपर ही जाएगा, गुणे मतलब क्या, ऊपर ही जाएगा, यानी अंश में, यानी बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कितना बचा हुआ है, नीचे कितना कितना है, सिर्फ यही सब बचा हुआ है, तो यहाँ 100 लिख दिए। अच्छा ये बताओ, इसका इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2×5 10 ना, बोलो इसको हटा देंगे नहीं, 2×5 10 होता है। एक लाइन बढ़ा दे क्या, एक लाइन बढ़ा देते हैं, नहीं कुछ लोग कुछ पल्ले नहीं पड़ती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो 2 अब गुणे 5 करोगे, यानी कि ऐसे समझ लो 2 गुणे 22 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, बोलो। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 22, 2 गुणे में 22, अब गुणे में कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो गया, ठीक है, बट्टे में 100 हो गया। अब यही हम आपको जीरो काटने के लिए बोल रहे थे, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब यहाँ 10 बचा ना, अब 2 1 कम 2, 2×5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 22/5 बचेगा। बोलो 22/5 क्यों, क्या बचा हुआ है यहाँ पर, देखो 22 ऊपर, ऊपर कितना बचा 22, नीचे कितना हुआ है, 5 हुआ है। अब यानी 5/22 जब करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, है देखो 5 चौके 20, बोलो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, 5 चौके 20, यहाँ 4 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगा दिए, फिर 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 4.4 आ जाएगा। ये 4.4 ये क्या आ गया, ये मीटर आ गया, किस में आ गया, ये मीटर आ गया, ठीक है। किसमें था वो सब चीज़, मीटर में हो गया ना, तो ये मीटर में हमने ऐसे लिख दिया। बात समझाई नहीं, कहने के मतलब ये जो आया हुआ है, ये कितना आया हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये 4.4 मीटर जो है आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर में रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये आ गया, यानी कि एक चक्कर में जब एक बार रोलर जब चलेगा तो 4.4 मीटर जो है क्षेत्रफल घेर लेगा, ठीक है। तो ऐसे हमको कि अब एक चक्कर में इतना आ रहा है, तो 50 चक्कर पूछ रहा जा रहा है क्वेश्चन में। अगर आपको लिखना है तो लिख दो कि एक चक्कर में, एक चक्कर जो है, एक चक्कर में रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ये कितना आ गया, इतना आ गया है, ठीक है, वर्ग मीटर में है ये, ठीक है। 50 चक्कर में रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 50 चक्कर में रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 50 गुणे बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो लिखोगे बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे में बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ, यहाँ वक्रपृष्ठ लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे समझिए 50 गुणे बेलन का वक्रपृष्ठ, तो क्या हो जाएगा, 50 गुणे
बेलन का वक्रपृष्ठ कितना आया हुआ है ये बताइए। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना हुआ 4.4 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 4.4 से इसमें गुणा हो रहा है, ठीक है। 4.4 से इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसमें गुणा करो कितना होगा, 5 चौके 20 की जोड़ से लगेगा 2, अब 5 चौक 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब दशमलव लगाने के बारी देखो, ये जीरो तो यहाँ लग जाएगा, ये जीरो तो यहाँ लग जाएगा, एक जीरो यहाँ भी लगेगा ना, एक जीरो यहाँ भी लगेगा भाई। ऐसे पहले हमने क्या गुणा किया, ऐसे गुणा किया, 5 चौक 20 जीरो यहाँ से लगे 2, अब 5 चौक 20 2 22 हो गया, एक जीरो इसका। अब दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगे, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब कितना आंसर आया हुआ है, इसका मतलब कितना आंसर आया हुआ है, इतना वर्ग मीटर, ठीक है, इतना वर्ग मीटर। अगर आपको आंसर लिखना है तो लिख दो कि 220 दशमलव मतलब उधर कुछ माना नहीं जाता है, ये किस में आ गया, वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया कि 50 चक्कर में जो है रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा था ना। तो पहिया जब यह चलेगा, रोलर का जब पहिया चलेगा तो ऐसा नहीं कि उड़ के जाएगा, तो जहाँ पर चलेगा, मान लो ऐसे ही रोलर है, कवर कर रहा है, ठीक है। बोलो अगर यहाँ पर चला तो ये दब गया ना, नीचे का दिख रहा है आपको, नहीं ना, इसका मतलब क्या है, नीचे का तो कवर कर रहा है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्षेत्र का क्षेत्रफल जो निकालोगे, क्षेत्र का जब क्षेत्रफल मतलब इसके एरिया, ठीक है ना, जितना आप चलोगे, जितना चला वो, यानी कि रोलर द्वारा जितना चला है उसका जो है एरिया निकाल दी। एरिया मतलब हो उसका जो है कितना वर्ग मीटर चला है, ठीक है। तो 50 चक्कर में रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी 50 चक्कर में चला गया, कितना चला वो, तो 220 वर्ग मीटर चला है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो गया। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि 3 मीटर व्यास का, कितने मीटर व्यास का, 3 मीटर व्यास का, 14 मीटर गहरा, गहरा क्या है, कुआं है, कह रहा है कि 30 रुपया, ठीक है, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च करना होगा, ठीक है, कितना रुपए खर्च होगा। तो कुआं गहरा होता है ऐसे समझ लो, ठीक है। कुआं मान लो एक प्रकार का, ऊपर आपके टंकी लगी होगी ना, घर में तो टंकी होगी बड़ी वाली, तो समझो जब नीचे देखोगे तो वो गहराई दिखती है, ठीक है ना, उसमें जब झाँकोगे खोल करके ऊपर ढक्कन तो गहराई दिखती है। यदि हम कुआं का आयतन निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा वो कितना गहरा है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुआं का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। कुआं का आयतन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी गहराई कितनी है, उसमें पानी कितना आ सकता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है। सपोज ये मान लेते हैं कि एक प्रकार का एक कुआं है, कुआं कैसा रहेगा, एक टंकी मॉडल रहेगा, बेलनाकार ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, कैसे रहेगा, बेलनाकार ही रहेगा, ठीक है। तो ये है एक प्रकार का कुआं है, कुआं कैसा रहेगा, एक बेलनाकार ही बनेगा, ठीक है। मान लो इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये इतना बता दो हमें कि क्या यहाँ पर, यानी कि इसकी तली में, यानी कि यहाँ से यहाँ जब गोला बन रहा है तो एक प्रकार के ऊपर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ मिलाओगे एक त्रिज्या मिलेगी और पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 मीटर व्यास, व्यास दिया है इसमें, ध्यान दीजिएगा, व्यास दिया है। चलो ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, मीटर व्यास दिया है। तो व्यास इसमें दिया है, व्यास मतलब ये दिया है व्यास, व्यास को बोलते हैं डायमीटर यानी डी। व्यास कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, ठीक है, 3 मीटर दिया है। और त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकाल लेंगे, इसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या, क्योंकि जो है त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगी, इसकी आधी कर दोगे, आधी मतलब कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 मीटर, ठीक है। अब गहरा दिया है, कितना दिया है, 14 मीटर गहरा, गहरा मतलब समझते हो ना, गहराई मतलब ऊंचाई दिया है, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई जो दिया गया है वो h है, एक h कितना दिया गया है, कितना दिया है, 14 मीटर दिया है, 14 मीटर जो है गहरा ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में नहीं आपको, बोलो, ठीक है, सब कुछ क्लियर है नहीं। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, कुआं का आयतन पहले निकालो, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना इसका। निकाल लो क्या चीज़, कुआं का आयतन। आयतन को v से व्यक्त करते हैं,
तो भाई कुआं का आयतन का मतलब समझ रहे हो ना, कुआं का आयतन मतलब ये लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब वृत्तीय बेलन का जो आयतन का फार्मूला लग जाएगा वो कितना होगा बताओ। नहीं, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पर सब कुछ रखेंगे। पाई है, पाई का मान होता है 22/7 होता है। ठीक है, इसको रख दिए ऐसे। अब आर मतलब होता है ऊंचाई, सॉरी आर दिया है, आर का मतलब कितना दिया है देखो 3/2 दिया है ना, तो लिखेंगे कितना 3/2। अब यहाँ पर वर्ग लगा है तो इसके यहाँ क्या कर दिए, वर्ग लगा दिए। अब गुणे एच का मतलब कितना है, एच मतलब 14 है, तो यहाँ लिख दिए कितना गुणे में 14। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ। अब यहाँ पर क्या करेंगे 22/7। ठीक है, 22 क्या कर देंगे 7। अब बताओ 3 का वर्ग करो कितना हो जाए, 3 3 का 9 बोलो, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और गुणा क्या कर देंगे 14 हो गया। ठीक है, सब कुछ क्लियर है कि नहीं बताओ। अब काटने की बारी आ गई है, देखो तो हम ऐसे करते हैं, ये क्या है गुणे में है, गुणा का मतलब ऊपर है तो ये नीचे है, तो 7 एक कम कितना हो जाएगा 7, और 7 दोनों कितना हो जाएगा 14। ठीक है, बोलो ठीक है नहीं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या है, गुणे है, गुणे मतलब ऊपर है, ये किस में है गुणे में है, 2 बच रहा है ना, तो 2 एक कम कितना 2, ध्यान दीजिएगा 2 एक कम कितना 2, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ 22 दिख रहा है आपको, तो इसको भी काट दो, 2 एक कम कितना 2, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 11 9 कितना हो जाएगा 99 के लिए बचेगा, साफ साफ दिख ही रहा है सबको ना, तो 11 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, सब काटने पिटने में कितना निकला 99 निकला, यानी कि 99 यानी कि 99 घन मीटर आयतन का। इसका जो यूनिट होती है, इकाई होती है, क्या होती है घन मीटर होता है ना, मीटर में दिया है तो घन मीटर हो जाएगा, घन मीटर हो गया। ठीक है, इतना आ गया। इस प्रति का मतलब हमेशा एक समझना। ठीक है, इस प्रति का मतलब हो क्या समझते हो, एक समझते हो हमेशा, जहाँ भी आज अपने कॉपी में अपने माइंड में कहीं पर लिख लीजिए, प्रति का मतलब होता है हमेशा एक। ठीक है, 30 रुपया प्रति मतलब होता है एक, तो इसे समझो 1 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च कितना है 30 रुपया है। बात समझो कि 1 जो है 1 घन मीटर कुआं खोदने का जो खर्च है वो कितना है 30 रुपया है। तो ऐसे कितना दिया है 99 घन मीटर कुआं खोदने के लिए कितना रुपए लगेगा। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, तो क्या करोगे 30 घन मीटर कुआं खोदने में लगा कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा बताओ। 30 गुणे 99 कर दोगे तो टोटल आ जाएगी उसकी पैसा, यानी टोटल कितना रुपए लग जाएगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने बुक में कहीं नोटबुक में कहीं ये सब चीज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, 1 घन मीटर कुआं खोदने के लिए जो है कितना खर्च हो रहा है, अगर लिखना चाहो लिख लो कहीं पर, प्रति मतलब होता है 1, ऐसे लिखो। कितना रुपया है 30 रुपये है। ठीक है, 30 रुपया है, कितना रुपया है 30 रुपया है, बात समझना। अब 1 घन मीटर कुआं खोदने का जो खर्चा है कितना दिया है 30 रुपया है, तो 99 घन मीटर कुआं खोदने में कितना रुपये खर्च होगा, तो ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे कि 99 घन मीटर पूरा लिख दो, अच्छा नहीं तो आप लोग भी काट दोगे। लगा कुल खर्च है, तो आप बोल सकते हो 30 गुणे में कितना बोल सकते हो 99 बोल सकते हो, क्यों इतने तो होगा ना। इसके आगे आप लिखना चाहो आप आगे लिखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो वहाँ लिखते तो दिखता ना है आपको। अब इसका इसमें गुणा कर लो। ठीक है, जब इसका इसमें गुणा करोगे 3 9 27 की 7 होगा, बोलो 3 9 27 की 7 हाथ से लगेंगे कितना 2, और 3 9 27 27 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा ना, 27 2 29 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 0 लगा दो।
अर्थात इतना रुपये लगेगा। कितना रुपये लगेगा? इतना रुपया। ठीक है, कितना रुपये लगेगा बताओ? 2,970 लगेगा। कितना रुपये लगेगा? 2,000। यानी जिन विद्यार्थियों को ना समझ में आया हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसी वीडियो में आई बटन के रूप में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और अपना जो है फ़ोटो खींच के कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, और इसी वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। ठीक है, हर चीज़ का लिंक इसी यानी कि जो वीडियो देखते रहते हो उसी वीडियो में लिंक दे दिया जाता है, बस उस पर क्लिक करना होता है बस आपको। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं 5। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया कि एक 17 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई के परितः, ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिए। चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा आयत है। पहली बात तो क्या आपके पास है? एक आयत है। आप आयत तो बना ही लोगे, आप जानते हो ना आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, आयत की आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो मान लो 17 सेंटीमीटर लंबा, ये हम समझ लेते हैं कि ये क्या है? 17 सेंटीमीटर ये लंबा है, 17 सेंटीमीटर ये लंबा आयत है और 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा क्या है? आयत है। 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा आयत है। अब कहा जा रहा है कि 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई क्या है? ये है, ध्यान दीजिएगा इसको, इसके मतलब ऐसे घुमाया जा रहा है। अगर ये आयत है, ये क्या है? आयत है। ठीक है, आयत है तो इसके यानी कि इसके ऐसे घुमाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे घुमाया जा रहा है। जब घुमाओगे तो क्या बन जा रहा है? घुमाने पर बने बेलन बन रहा है। क्या बन रहा है? बेलन बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको ध्यान देना है। जब घुमाओगे तो इसको पकड़ के घुमाओगे तो बेलन बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे? और कुछ नहीं बनाना है आपको, बेलन बनाना है, क्योंकि आपके बुक में ये चीज़ दिया गया है। क्या बनाना है आपको? बेलन बनाना है। ठीक है, तो बेलन ऐसे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, हमारे पास एक बेलन बन गया। अब कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब इसको पकड़ कर किसके यानी कि चौड़ाई के परितः, ध्यान दीजिएगा, यानी कि चौड़ाई के परितः घुमाने पर क्या बन रहा है? बेलन बन रहा है। ये 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ये 7 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर ये बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर ये लंबाई बन जाएगी। 7 सेंटीमीटर क्या बन जाएगी इसमें? यानी कि बेलन में क्या बन जाएगी? लंबाई बन जाएगी, यानी हाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? हाइट। ठीक है, ये वाला पृष्ठ जो है क्या हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? इस आयत को जो है चौड़ाई के परितः जब घुमाओगे ना तो जो हाइट है, जो चौड़ाई है वो हाइट बन जा रही है, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन का जो क्या बन जा रहा है? हाइट बन जा रहा है। और जो लंबाई है वो क्या बन जा रही है? त्रिज्या बन जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि बीच से लेकर के यहाँ तक कि क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? ये त्रिज्या मिल जा रही है। 17 सेंटीमीटर क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। किसकी? लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या बन जा रही है। ठीक है, तो यही एक लाइन आप जो है अपने कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आयताकार कागज की चौड़ाई बराबर बेलन की ऊंचाई हो जा रहा है। ठीक है, तो लिख दो, क्या लिखोगे? कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर ये मिल जा रहा है आपको। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ये हाइट हो मिल जा रही है आपको। ठीक है, आयताकार कागज की जो लंबाई है वो बेलन के आधार की त्रिज्या बन जा रही है। ठीक है, बेलन के आधार की क्या बन जा रही है? त्रिज्या बन जा रही है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप।
अब बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आर दिया है, कितना दिया गया है 17 सेंटीमीटर, कितना दिया है 17 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इतना जो है दे रखा गया है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो तो इसमें करना क्या पड़ेगा, आपको वक्रपृष्ठ निकालना है बस। किसका वक्रपृष्ठ निकालना है, इसका, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर इसका फार्मूला आप लोग जानते ही हो। बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला आप जानते हो नहीं, बताओ क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है ना। अब सब कुछ आपको पता है, 2 तो फार्मूले में है, 2 पाई का मान कितना होता है 22 बटे में कितना 7, तो ये 7 कर लिए। त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना दिया है 17, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 17, यानी ऊंचाई दे रखा गया है, ऊंचाई कितना दिया है 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दिए। अब काटने की बारी आ गई है तो काट सकते हो, इस 7 से हमने 60 काट दिया, बाकी सब कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कटेगा ना, तो ऐसे कर लो क्या कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 44 और गुणे में कितना हो जाएगा, यानी 22 गुणे 2 करोगे 22 दूनी 44, गुणे कितना करोगे 17। ठीक है, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा पता है, ये बन जाएगा 17 चौको 68 की 8। ठीक है, और 17 चौको 68, 68 और 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 6 14, कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, यानी कि 784 क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, ये बेलन का वक्रपृष्ठ आ गया। ठीक है, ये बेलन का वक्रपृष्ठ आ गया, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पीछे कर लो, ठीक है, फिर समझ लो, जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो। लेकिन इतना आप कहेंगे कि हमारी वीडियो उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगी, हमारी वीडियो उन्हीं लोगों के फ़ोन में पहुंचेगी जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे। ठीक है, जो लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे हमारी वीडियो उन तक पहुंचेगी नहीं, इतना जान लीजिए, क्योंकि हम ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ से कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से कहा जा रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, कितना दिया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। बस इसको तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। चलो फिर भी कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 6 है। ठीक है, बेलन तो बना ही लोगे ना, आप इतना देर से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये है, मान लो ये, हालांकि उल्टा सीधा बन जाता है हमसे, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। इसको यहाँ से मिला देते हैं इससे। ठीक है, चलो तो ये बताओ हमें, त्रिज्या का मतलब कहाँ समझते हो, त्रिज्या का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया गया है, ये ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई का मतलब यच, ऊंचाई का मतलब क्या, यच का मान दे रखा, कितना दिया गया है, यच का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और त्रिज्या कितना दिया गया है, यानी कि इसका मान जो दिया गया है ये वाला। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया गया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब सब कुछ तो दे रखा गया है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको, बस तो यहाँ पर लिख दो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर इसका फार्मूला आप जानते हो ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, तो इसका लिए फार्मूला है, आपके बुक में भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है 2πr। ठीक है, 2πr कोष्टक में h+r। ठीक है, ये आपके सवाल में, आपके बुक में भी दिया गया है ये फार्मूला, आप चाहो तो देख कर वहाँ से भी लिख सकते हो। चलो अब इसमें हम सब कुछ रखने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2, ये 2 हो गया, पाई के मान कितना रखेंगे 22 बटे में 7, 22 बटे में कितना हो गया 7 हो गया। अब त्रिज्या मतलब आर कितना दिया है बताओ 7 सेंटीमीटर, ये 7 हो गया। कोष्टक में एच मतलब लंबाई मतलब कितना दिया है 14 दिया है। आर तो वही रहेगा, त्रिज्या मतलब कितना 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया। ठीक है, कोष्टक बंद। अब इसको हल करना है बस आपको। ठीक है,
तो इसको हल करने के लिए क्या करोगे, कुछ काट पीट कर लो। काटने का मतलब यही कटेगा बस, ठीक है। तो क्या होने चल रहा है देखो, इसका इसमें गुणा करोगे, 22 गुणे 2 यानी 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 22 दूनी 44। अब ये जब ये सब हट जाएगा तो कोष्टक हटेगा, टूटेगा तो क्या लग जाएगा, गुणक चिन्ह लग जाएगा। 14 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 7 4 11 कितने हो जाएगी, 21 हो जाएगा ना, बोलो 21 हो जाएगा। अब 44 से 21 को गुणा कर लो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। 44 से 21 का जब गुणा करोगे तो कितना मिलेगा पता है कि ये भी गुणा नहीं कर पाओगे, बताओ कितने लोग गुणा नहीं कर पाएंगे। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो पता है, तो देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर, कितना निकलेगा 924 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा किसका, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का ये आंसर आ गया, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको हम बता दें और इसको हम बता के ही छोड़ेंगे, टेंशन न रखो। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं अभी तक, तो काहे छोड़ दें इसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखो वक्र पृष्ठ ऑलरेडी दिया है सवाल में, कितना दिया है 1320 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर हो, तो बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या आपको बताना है। वेरी सिंपल। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 7, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 तो ईजी है, आप लोग भी हल कर लोगे आराम से। फिर भी हम कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो बहुत बनाए हैं। तो देखते हैं लोग कमेंट कर रहे हैं सर ये नहीं बता रहे हैं, गुलाब नहीं बता रहे हैं, इसमें कैसे आ गया वैसे आ गया। अब उसी तरीके से कोई सवाल रहता है तो छोड़ देते थे पहले, ठीक है ना। पहले मतलब कि 1-2 अभ्यास में छोड़े होंगे बस शुरुआत में, वो भी दूसरी जब वीडियो बना, जो लोग क्वेश्चन कमेंट करते हैं ना, तो उसकी हम दूसरी वीडियो बना दिए हैं। पूरा मतलब कि पूरा सवाल ही बता दिए हैं, यहाँ तक कि जोड़ घटाना गुणा भाग भी बता दिए हैं उसमें, जब लोग कमेंट कर देते हैं तो, ठीक है। फिर भी आप लोग कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आप लोग को कोई मन में कोई कमेंट यानी कि कोई बात हो तो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसका लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, सबका लिंक इसी वीडियो में, जो लोग जो वीडियो देखते रहते हो उसी वीडियो में सबका लिंक दिया जाता है, ठीक है। तब क्या कि आपको ढूंढना ना पड़े आपको, यानी कि इसके पहले की वीडियो भी इसके बाद के वीडियो भी, सभी वीडियो का लिंक भी जो है इसी वीडियो में दिया गया है। बस आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। चलो पहले इसको समझ लो जल्दी से। लंबवृत्तीय बेलन जल्दी से बना लो आप। लंबवृत्तीय बेलन ये हमारा क्या है, एक प्रकार का बेलन है। अब की बार बड़ा बना दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे बड़ा बना दे रहे हैं, कैसे, ऐसे। चलो अब बनाना तो सीख गए होगे आप लोग भी, हमसे जैसे बनता हम बना दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। बेलन ऐसे बनता है, हमसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आप लोग और अच्छे से बनाइएगा। अच्छा बताओ, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या क्या दिया है। संपूर्ण पृष्ठ दे रखा गया है, अब ऊंचाई दे रखा है बस इसमें, यानी कि बेलन की ये जो ऊंचाई है इसका मान दे रखा है, यानी कि एच का मान। ये क्या है ऊंचाई, यानी एच का मान कितना दिया है बताओ। इसका मान कितना दिया गया है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दे रखा गया है। अब यहाँ पर बताओ त्रिज्या तो होगी ना, त्रिज्या मतलब ये, यहाँ पर त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या तो आर होगी। तो कहा जा रहा है कि तो बेलन के आधार की त्रिज्या, भाई जो कोई इतना बताओ, कोई भी बेलन होगा तो उसका 2 सिरा होगा ना, तो ऊपर भी त्रिज्या बना, भाई ऊपर तो वक्राकार होगा। जब वक्र होगा यानी जो वृत्त होगा, ऐसे समझो एक वृत्त जहाँ पर बनता है उसी तो क्या बनता है, उसी तो क्या बनता है त्रिज्या बनती है, उसी का व्यास भी बनता है, ठीक है। तो इतनी सी आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी का मान हमको निकालना है, यानी कि त्रिज्या का मान निकालना है हमको, ठीक है। अब वक्रपृष्ठ इसमें सवाल में दे रखा गया है। चलो वेरी सिंपल सवाल है, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर फार्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो यही चीज़ लिख दो आप, क्या होता है बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr(h). ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये मत समझना कि जो है अपने मन से हम इसको लिखते हैं, ये फार्मूला है, हम इसको अपने घर से नहीं लिखेंगे,
ठीक है। तो ये जो है फार्मूला है, सूत्र है, इसको सब याद कर लो आप। टू क्या है, फार्मूले में है, नहीं सूत्र में है। पाई का मान आप जानते हो क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है, ये 7 हो गया। आर त्रिज्या, त्रिज्या तो हमको निकालना ही है, ठीक है। अब एच का मान दिया है, कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पर। और एक चीज़ दिया गया है, बेलन का वक्रपृष्ठ भी दिया गया है, ध्यान दो यहाँ पर देखो, बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 दिया है, तो इसको मत भूलना, नहीं तो सवाल जो है आएगा ही नहीं। बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है, कितना दिया गया है, 1320, ठीक है, यानी कि ये चित्र इसका मान भी दिया है कि 1320 भी दिया गया है, इसका मान भी दे दिया है। बस जो लोग होशियार हो गए होंगे काटने पीटने में, वो लोग तो हल कर लेंगे यहीं से। चलो हम काट के दिखा दे रहे हैं, तो चलो कैसे काटें, कहाँ से काटें बताओ, चलो 2 से काटें। देखो अब इसका मतलब है ये अंश में है, अंश मतलब इसके हम बटे 1 कर दें तो ये भी तो अंश माना जाएगा ना, ऊपर वाला, किसी भी संख्या के नीचे हम बटे। अब ये दोनों पक्ष बराबर हो गया तो हम ऊपर वाले से ऊपर वाले काट सकते हैं। देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम कितना हो गया 2, 2 छंग 12, 1 बचा 2, 2 इसको दे दो, यानी 1 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 12, 2 छंग 12, ये 0 है, 0 इस पे लगा दो, ठीक है, 66 हो गया। अब यहाँ पर 22 दिख रहा है और यहाँ 66 दिख रहा है, तो ऐसे करो 11 से काट दो जल्दी से। 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, बोलो ठीक है ना, 11 दूनी हो जाएगा 22 और 11 छाका कितना हो जाएगा 66 और 0 यहाँ पर लगा दो बगल में, 60 हो गया। और काट दें, और काट दे सकते हैं। देखो ये 15 है, ऊपर है, माना जाएगा ऊपर ही, तो 15 1 कम कितना हो जाएगा 15 और 15 दूना 30, 3 15 चौको 60, ये 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो हो गया काम फिनिश। ये और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा, अभी 2 यहाँ पर बच रहा है। चलो एक लाइन बढ़ा दें ताकि आप लोग को अच्छा लगे, चाहते तो हम यहीं पर उसको भी काट देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा ये बताओ, टोटल यहाँ पर 4 बचा हुआ है, इस वाले में हम बटे 1 कर देते हैं, ये बटे 1 कर दे रहे हैं, ये 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, बराबर। इधर देखो 1 और यहाँ पर 2, यानी कि 1 गुणे 2 और यहाँ पर 1, यानी 1 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ऊपर। नीचे कितना हुआ है, नीचे तो कितना हुआ है 7, यहाँ 7 लिख दिए। अब आपको दिख रहा है हम इस 2 को 2 1 कम 2, अच्छा एक चीज़ और लिखना भूल गए हैं, क्या लिखना भूल गए हैं, गुणे यहाँ पर आर भी है, इसको मत छोड़ना, इसी का मान निकालना है हमको है, क्यों छोड़ रहे हो। 2 1 कम 2 और 2 दोनों में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आर ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, कि ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना 2 बचेगा, 2 बटे में कितना 1, यहाँ पर 2 बचे ना, 2 बटे में 1 और ये ऊपर हो जाएगा आर 1 कम आर, ये आर ऊपर हो चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 7, इसका गुणा इधर करो, किसका गुणा इधर, यानी त्रिज्या गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे तो आर 1 कम आर हो जाएगा, यानी त्रिज्या तो मिल जाएगी ना आपको। यानी कि आप जो है देखोगे, यानी त्रिज्या यानी आर बराबर कितना निकलेगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, ये 14 सेंटीमीटर क्या निकल के आया 14 सेंटीमीटर। दोस्तों हम आपको इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, हमारी दिली इच्छा है कि आप लोग अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है, जिससे कि आपका कमेंट भी हम पढ़ें और आपका जो बोलें आप मैं भी उतना करूं, ठीक है। हम ज़्यादातर जो है जितने लोग कमेंट करते हैं उन लोगों की हर बात मानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते हो। चलो अच्छा ये बताओ, हम इतना पूरा कर दिए हैं, जिन लोग को अभी ये तो पूरा हो गया ना, अभी हम आपको दिखा रहे हैं एक चैप्टर और बच रहा है, इसमें अभ्यास 18E जस्ट देखना है, अभी तुरंत देखना है। तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है उस पर क्लिक करके आप लोग तुरंत देख सकते हो। और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, लाइक और शेयर करके जाना ज़रूर। और प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करोगे तो उस पर सभी वीडियो खुल के आ जाती हैं, ठीक है, A to Z, यानी कि पूरा एंड कर दिए हैं आपके इस बुक को, ठीक है। आप लोग चाहते हो कि 18E का अभ्यास हम जल्दी सोल्यूशन दें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो।